हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हमेशा की तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो भी प्रीवियस क्लासेस में हमने सेंटेंस पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो आइए स्टार्ट करें। हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, वुमेन, ही, शी, रानी, आर डॉटर। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस हमें करनी है। तो पहला वर्ड है हमारे पास में रेन कोट, जो बरसात के मौसम में पहना जाता है। बारिश से बचने के लिए उसको रेन कोट कहा जाता है। तो मेरे पास रेन कोट होगा, आई विल हैव अ रेन कोट। हमारे पास एक रेन कोट होगा, वी विल हैव अ रेन कोट। तुम्हारे पास एक रेन कोट होगा, यू विल हैव अ रेन कोट। उनके पास एक रेन कोट होगा, दे विल हैव अ रेन कोट। महिलाओं के पास एक रेन कोट होगा, वीमेन विल हैव अ रेन कोट। उस लड़के के पास एक रेन कोट होगा, ही विल हैव अ रेन कोट। उस लड़की के पास एक रेन कोट होगा, शी विल हैव अ रेन कोट। रानी के पास एक रेन कोट होगा, रानी विल हैव अ रेन कोट। हमारी बेटी के पास एक रेन कोट होगा, आर डॉटर विल हैव अ रेन कोट। नेक्स्ट वर्ड है अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो कभी फीवर हो गया, कभी बुखार हो गया तो उसको मेज़र करने के लिए, उसको नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। तो मेरे पास थर्मोमीटर होगा, आई विल हैव अ थर्मोमीटर। हमारे पास एक थर्मोमीटर होगा, वी विल हैव अ थर्मोमीटर। तुम्हारे पास एक थर्मोमीटर होगा, यू विल हैव अ थर्मोमीटर। आपके पास एक थर्मोमीटर होगा, यू विल हैव अ थर्मोमीटर। उनके पास एक थर्मोमीटर होगा, दे विल हैव अ थर्मोमीटर। महिलाओं के पास एक थर्मोमीटर होगा, वीमेन विल हैव अ थर्मोमीटर। उस लड़के के पास एक थर्मोमीटर होगा, ही विल हैव अ थर्मोमीटर। उस लड़की के पास एक थर्मोमीटर होगा, शी विल हैव अ थर्मोमीटर। रानी के पास एक थर्मोमीटर होगा, रानी विल हैव अ थर्मोमीटर। हमारी बेटी के पास एक थर्मोमीटर होगा, आर डॉटर विल हैव अ थर्मोमीटर। अब सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके लिए सब्जेक्ट है हमारे पास में आई, वी, यू, दे, रॉकी एंड रानी, ही, शी, रसिक लाल, हिज ब्राइड। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में फर्स्ट एड किट। हर एक के घर में होता है फर्स्ट एड किट, जिसमें कि छोटे छोटे सामान होते हैं। जैसे कोई भी किसी को चोट लगी तो सेवलॉन वगैरह होता है, छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं, हैंडी प्लास्ट, ये सभी चीज़ें हर एक के घर में मिलती है, उसको फर्स्ट एड किट कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फर्स्ट एड किट नहीं होगा, आई विल नॉट हैव फर्स्ट एड किट। हमारे पास फर्स्ट एड किट नहीं होगा, वी विल नॉट हैव फर्स्ट एड किट। तुम्हारे पास फर्स्ट एड किट नहीं होगा, यू विल नॉट हैव फर्स्ट एड किट। आपके पास फर्स्ट एड किट नहीं होगा, यू विल नॉट हैव फर्स्ट एड किट। उनके पास फर्स्ट एड किट नहीं होगा, दे विल नॉट हैव फर्स्ट एड किट। रॉकी और रानी के पास फर्स्ट एड किट नहीं होगा, रॉकी एंड रानी विल नॉट हैव फर्स्ट एड किट। उस लड़के के पास फर्स्ट एड किट नहीं होगा, ही विल नॉट हैव फर्स्ट एड किट। उस लड़की के पास फर्स्ट एड किट नहीं होगा, शी विल नॉट हैव फर्स्ट एड किट। रसिक लाल के पास फर्स्ट एड किट नहीं होगा, रसिक लाल विल नॉट हैव फर्स्ट एड किट। उसकी ब्राइड के पास फर्स्ट एड किट नहीं होगा, हिज ब्राइड विल नॉट हैव फर्स्ट एड किट। अगला वर्ड हमारे पास में डिश वॉशर। जैसे कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन होता है, वैसे बर्तन धोने के लिए मार्केट में जो मशीन आती है उस मशीन को डिश वॉशर कहा जाता है। तो मेरे पास एक डिश वॉशर नहीं होगा, आई विल नॉट हैव डिश वॉशर। हमारे पास डिश वॉशर नहीं होगा, वी विल नॉट हैव डिश वॉशर। तुम्हारे पास डिश वॉशर नहीं होगा, यू विल नॉट हैव डिश वॉशर। उनके पास डिश वॉशर नहीं होगा, दे विल नॉट हैव डिश वॉशर। रॉकी और रानी के पास डिश वॉशर नहीं होगा, रॉकी एंड रानी विल नॉट हैव डिश वॉशर। उस लड़के के पास डिश वॉशर नहीं होगा, ही विल नॉट हैव डिश वॉशर। उस लड़की के पास डिश वॉशर नहीं होगा, शी विल नॉट हैव डिश वॉशर। रसिक लाल के पास डिश वॉशर नहीं होगा, रसिक लाल विल नॉट हैव डिश वॉशर। उसकी ब्राइड के पास डिश वॉशर नहीं होगा, हिज ब्राइड विल नॉट हैव डिश वॉशर। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम प्रैक्टिस करें। उसके लिए हमारे पास में सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, पीपल, ही, शी, गीतांजलि, रोहन, माई ग्रैंडसन। पहला वर्ड हमारे पास में है एयर कंडीशनर।
जो गर्मी के मौसम में रूम को ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है, एसी, उसी का नाम है, उसी का फुल फॉर्म है। एसी को एयर कंडीशनर कहा जाता है। तो क्या मेरे पास एयर कंडीशनर होगा? विल आई हैव एयर कंडीशनर? क्या हमारे पास एयर कंडीशनर होगा? विल वी हैव एयर कंडीशनर? क्या तुम्हारे पास एयर कंडीशनर होगा? विल यू हैव एयर कंडीशनर? क्या आपके पास एयर कंडीशनर होगा? विल यू हैव एयर कंडीशनर? क्या उनके पास एयर कंडीशनर होगा? विल दे हैव एयर कंडीशनर? क्या लोगों के पास एयर कंडीशनर होगा? विल पीपल हैव एयर कंडीशनर? क्या उस लड़के के पास एयर कंडीशनर होगा? विल ही हैव एयर कंडीशनर? क्या उस लड़की के पास एयर कंडीशनर होगा? विल शी हैव एयर कंडीशनर? क्या गीतांजलि के पास एयर कंडीशनर होगा? विल गीतांजलि हैव एयर कंडीशनर? क्या रोहन के पास एयर कंडीशनर होगा? विल रोहन हैव एयर कंडीशनर? क्या मेरे ग्रैंडसन के पास एयर कंडीशनर होगा? विल माई ग्रैंडसन हैव एयर कंडीशनर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्पीकर। स्पीकर जिससे गाना बहुत ज़ोर का सुनाई देता है तो उसको हम लोग स्पीकर कहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। क्या मेरे पास स्पीकर होगा? विल आई हैव स्पीकर? क्या हमारे पास स्पीकर होगा? विल वी हैव स्पीकर? क्या तुम्हारे पास स्पीकर होगा? विल यू हैव स्पीकर? क्या आपके पास स्पीकर होगा? विल यू हैव स्पीकर? क्या उनके पास स्पीकर होगा? विल दे हैव स्पीकर? क्या लोगों के पास स्पीकर होगा? विल पीपल हैव स्पीकर? क्या उस लड़के के पास स्पीकर होगा? विल ही हैव स्पीकर? क्या उस लड़की के पास स्पीकर होगा? विल शी हैव स्पीकर? क्या गीतांजलि के पास स्पीकर होगा? विल गीतांजलि हैव स्पीकर? क्या रोहन के पास स्पीकर होगा? विल रोहन हैव स्पीकर? क्या मेरे ग्रैंडसन के पास स्पीकर होगा? विल माई ग्रैंडसन हैव स्पीकर? नाउ अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं। उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, बॉयज़, ही, शी, शीला, हर, ग्रैंड डॉटर। तो इसमें सेंटेंस में क्या देखना है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या मेरे पास वैक्यूम क्लीनर, यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर की बात हो रही है जिसमें कि मतलब बिना पानी डाले आराम से बस ऐसे ही मशीन चलाओ और साफ़ हो जाता है रूम, उसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। तो क्या मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा? विल आई नॉट हैव वैक्यूम क्लीनर? क्या हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा? विल वी नॉट हैव वैक्यूम क्लीनर? क्या तुम्हारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा? विल यू नॉट हैव वैक्यूम क्लीनर? क्या आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा? विल यू नॉट हैव वैक्यूम क्लीनर? क्या उनके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा? विल दे नॉट हैव वैक्यूम क्लीनर? क्या लड़कों के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा? विल बॉयज़ नॉट हैव वैक्यूम क्लीनर? क्या उस लड़के के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा? विल ही नॉट हैव वैक्यूम क्लीनर? क्या उस लड़की के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा? विल शी नॉट हैव वैक्यूम क्लीनर? क्या शीला के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा? विल शीला नॉट हैव वैक्यूम क्लीनर? क्या उसकी ग्रैंड डॉटर के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा? विल हर ग्रैंड डॉटर नॉट हैव वैक्यूम क्लीनर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्रेशर कुकर, जिसमें खाना बनाया जाता है सीटी लगा लगा के, उसको कहते हैं प्रेशर कुकर। तो क्या मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं होगा? विल आई नॉट हैव प्रेशर कुकर? क्या हमारे पास प्रेशर कुकर नहीं होगा? विल वी नॉट हैव प्रेशर कुकर? क्या तुम्हारे पास प्रेशर कुकर नहीं होगा? विल यू नॉट हैव प्रेशर कुकर? क्या आपके पास प्रेशर कुकर नहीं होगा? विल यू नॉट हैव प्रेशर कुकर? क्या उनके पास प्रेशर कुकर नहीं होगा? विल दे नॉट हैव प्रेशर कुकर? क्या लड़कों के पास प्रेशर कुकर नहीं होगा? विल बॉयज़ नॉट हैव प्रेशर कुकर? क्या उस लड़के के पास प्रेशर कुकर नहीं होगा? विल ही नॉट हैव प्रेशर कुकर? क्या उस लड़की के पास प्रेशर कुकर नहीं होगा? विल शी नॉट हैव प्रेशर कुकर? क्या शीला के पास प्रेशर कुकर नहीं होगा? विल शीला नॉट हैव प्रेशर कुकर? क्या उसकी ग्रैंड डॉटर के पास प्रेशर कुकर नहीं होगा? विल हर ग्रैंड डॉटर नॉट हैव प्रेशर कुकर? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है कॉफ़ी मशीन। कॉफ़ी बनाने के लिए अलग मशीन आती है, उस मशीन को कहा जाता है कॉफ़ी मशीन। तो क्या मेरे पास कॉफ़ी मशीन नहीं होगा? विल आई नॉट हैव कॉफ़ी मशीन? क्या हमारे पास कॉफ़ी मशीन नहीं होगा? विल वी नॉट हैव कॉफ़ी मशीन? क्या तुम्हारे पास कॉफ़ी मशीन नहीं होगा? विल यू नॉट हैव कॉफ़ी मशीन? क्या आपके पास कॉफ़ी मशीन नहीं होगा? विल यू नॉट हैव कॉफ़ी मशीन? क्या उनके पास कॉफ़ी मशीन नहीं होगा? विल दे नॉट हैव कॉफ़ी मशीन? क्या लड़कों के पास कॉफ़ी मशीन नहीं होगा? विल बॉयज़ नॉट हैव कॉफ़ी मशीन? क्या उस लड़के के पास कॉफ़ी मशीन नहीं होगा? विल ही नॉट हैव कॉफ़ी मशीन? क्या उस लड़की के पास कॉफ़ी मशीन नहीं होगा? विल शी नॉट हैव कॉफ़ी मशीन? क्या शीला के पास कॉफ़ी मशीन नहीं होगा? विल शीला नॉट हैव कॉफ़ी मशीन? क्या उसकी ग्रैंड डॉटर के पास कॉफ़ी मशीन नहीं होगा? विल हर ग्रैंड डॉटर नॉट हैव कॉफ़ी मशीन? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में जूसर, जिस
जिससे फलों का जूस निकाला जाता है उसको हम लोग जूसर कहते हैं। तो क्या मेरे पास जूसर नहीं होगा? विल आई नॉट हैव जूसर? क्या हमारे पास जूसर नहीं होगा? विल वी नॉट हैव जूसर? क्या तुम्हारे पास जूसर नहीं होगा? विल यू नॉट हैव जूसर? क्या आपके पास जूसर नहीं होगा? विल यू नॉट हैव जूसर? क्या उनके पास जूसर नहीं होगा? विल दे नॉट हैव जूसर? क्या लड़कों के पास जूसर नहीं होगा? विल बॉयज़ नॉट हैव जूसर? क्या उस लड़के के पास जूसर नहीं होगा? विल यू नॉट हैव जूसर? क्या उस लड़की के पास जूसर नहीं होगा? विल शी नॉट हैव जूसर? क्या शीला के पास जूसर नहीं होगा? विल शीला नॉट हैव जूसर? क्या उसकी ग्रैंड डॉटर के पास जूसर नहीं होगा? विल हर ग्रैंड डॉटर नॉट हैव जूसर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सिविंग मशीन। सिलाई करने की जो मशीन होती है उसको हम लोग सिविंग मशीन कहते हैं। तो क्या मेरे पास में सिलाई मशीन नहीं होगी? विल आई नॉट हैव सिविंग मशीन? क्या हमारे पास सिलाई मशीन नहीं होगी? विल वी नॉट हैव सिविंग मशीन? क्या तुम्हारे पास सिलाई मशीन नहीं होगी? विल यू नॉट हैव सिविंग मशीन? क्या आपके पास सिलाई मशीन नहीं होगी? विल यू नॉट हैव सिविंग मशीन? क्या उनके पास सिलाई मशीन नहीं होगी? विल दे नॉट हैव सिविंग मशीन? क्या बॉयज़ के पास सिलाई मशीन नहीं होगी? विल बॉयज़ नॉट हैव सिविंग मशीन? क्या उस लड़के के पास सिलाई मशीन नहीं होगी? विल ही नॉट हैव सिविंग मशीन? क्या उस लड़की के पास सिलाई मशीन नहीं होगी? विल शी नॉट हैव सिविंग मशीन? क्या शीला के पास सिलाई मशीन नहीं होगी? विल शीला नॉट हैव सिविंग मशीन? क्या उसकी ग्रैंड डॉटर के पास सिलाई मशीन नहीं होगी? विल हर ग्रैंड डॉटर नॉट हैव सिविंग मशीन? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में हेयर ड्रायर। बालों को सुखाने के लिए जो मशीन आती है उसको हेयर ड्रायर कहा जाता है। तो क्या मेरे पास हेयर ड्रायर नहीं होगा? विल आई नॉट हैव हेयर ड्रायर? क्या हमारे पास हेयर ड्रायर नहीं होगा? विल वी नॉट हैव हेयर ड्रायर? क्या तुम्हारे पास हेयर ड्रायर नहीं होगा? विल यू नॉट हैव हेयर ड्रायर? क्या आपके पास हेयर ड्रायर नहीं होगा? विल यू नॉट हैव हेयर ड्रायर? क्या उनके पास हेयर ड्रायर नहीं होगा? विल दे नॉट हैव हेयर ड्रायर? क्या लड़कों के पास हेयर ड्रायर नहीं होगा? विल बॉयज़ नॉट हैव हेयर ड्रायर? क्या उस लड़की के पास हेयर ड्रायर नहीं होगा? क्या उस लड़के के पास हेयर ड्रायर नहीं होगा? विल ही नॉट हैव हेयर ड्रायर? क्या उस लड़की के पास हेयर ड्रायर नहीं होगा? विल शी नॉट हैव हेयर ड्रायर? क्या शीला के पास हेयर ड्रायर नहीं होगा? विल शीला नॉट हैव हेयर ड्रायर? क्या उसकी ग्रैंड डॉटर के पास हेयर ड्रायर नहीं होगा? विल हर ग्रैंड डॉटर नॉट हैव हेयर ड्रायर? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है बार्ली। BARLEY बार्ली। बार्ली का मतलब होता है जौ। तो क्या मेरे पास जौ नहीं होगा? विल आई नॉट हैव बार्ले? क्या हमारे पास जौ नहीं होगा? विल वी नॉट हैव बार्ले? क्या तुम्हारे पास जौ नहीं होगा? विल यू नॉट हैव बार्ले? क्या आपके पास जौ नहीं होगा? विल यू नॉट हैव बार्ले? क्या उनके पास जौ नहीं होगा? विल दे नॉट हैव बार्ले? क्या लड़कों के पास जौ नहीं होगा? विल बॉयज़ नॉट हैव बार्ले? क्या उस लड़के के पास जौ नहीं होगा? विल ही नॉट हैव बार्ली? क्या उस लड़की के पास जौ नहीं होगा? विल शी नॉट हैव बार्ली? क्या शीला के पास जौ नहीं होगा? विल शीला नॉट हैव बार्ली? क्या उसकी ग्रैंड डॉटर के पास जौ नहीं होगा? विल हर ग्रैंड डॉटर नॉट हैव बार्ली? अगला वर्ड हमारे पास में है बटर। बटर का मतलब होता है मक्खन। BUTTER बटर। बटर का मतलब हुआ मक्खन। तो क्या मेरे पास मक्खन नहीं होगा? विल आई नॉट हैव बटर? क्या हमारे पास मक्खन नहीं होगा? विल वी नॉट हैव बटर? क्या तुम्हारे पास मक्खन नहीं होगा? विल यू नॉट हैव बटर? क्या आपके पास मक्खन नहीं होगा? विल यू नॉट हैव बटर? क्या उनके पास मक्खन नहीं होगा? विल दे नॉट हैव बटर? क्या लड़कों के पास मक्खन नहीं होगा? विल बॉयज़ नॉट हैव बटर? क्या उस लड़के के पास मक्खन नहीं होगा? विल यू नॉट हैव बटर? क्या उस लड़की के पास मक्खन नहीं होगा? विल शी नॉट हैव बटर? क्या शीला के पास मक्खन नहीं होगा? विल शीला नॉट हैव बटर? क्या उसकी ग्रैंड डॉटर के पास मक्खन नहीं होगा? विल हर ग्रैंड डॉटर नॉट हैव बटर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्लैरिफाइड बटर। ठीक है, क्लैरिफाइड बटर का मतलब होता है घी। तो क्या मेरे पास घी नहीं होगा? विल आई नॉट हैव क्लैरिफाइड बटर? क्या हमारे पास घी नहीं होगा? विल वी नॉट हैव क्लैरिफाइड बटर? क्या तुम्हारे पास घी नहीं होगा? विल यू नॉट हैव क्लैरिफाइड बटर? क्या आपके पास घी नहीं होगा? विल यू नॉट हैव क्लैरिफाइड बटर? क्या उनके पास घी नहीं होगा? विल दे नॉट हैव क्लैरिफाइड बटर? क्या लड़कों के पास घी नहीं होगा? विल बॉयज़ नॉट हैव क्लैरिफाइड बटर? क्या उस लड़के के पास घी नहीं होगा? विल ही नॉट हैव क्लैरिफाइड बटर? क्या उस लड़की के पास घी नहीं होगा? विल शी नॉट हैव क्लैरिफाइड बटर? क्या शीला के पास घी नहीं होगा? विल शीला नॉट हैव क्लैरिफाइड बटर? क्या उसकी ग्रैंड डॉटर के पास घी नहीं होगा? विल हर ग्रैंड डॉटर नॉट हैव क्लैरिफाइड बटर? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है कर्ड। CURD कर्ड। कर्ड का मतलब होता है दही। तो क्या मेरे पास दही नहीं होगा? विल आई नॉट हैव कर्ड? क्या हमारे पास दही नहीं होगा? विल वी नॉट हैव कर्ड? क्या तुम्हारे पास दही नहीं होगा? विल यू नॉट हैव कर्ड? क्या आपके पास दही नहीं होगा? विल यू नॉट हैव कर्ड? क्या उनके पास दही नहीं होगा? विल दे नॉट हैव कर्ड? क्या लड़कों के पास दही नहीं होगा? विल बॉयज़ नॉट हैव कर्ड?
क्या उस लड़के के पास दही नहीं होगा? विल ही नॉट हैव कर्ड? क्या उस लड़की के पास दही नहीं होगा? विल शी नॉट हैव कर्ड? क्या शीला के पास दही नहीं होगा? विल शीला नॉट हैव कर्ड? क्या उसकी ग्रैंड डॉटर के पास दही नहीं होगा? विल हर ग्रैंड डॉटर नॉट हैव कर्ड? तो ये थी आज की प्रैक्टिस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में अपना फीडबैक भी दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू, बाय बाय।